जैसा कि मैंने पिछले में भी बताया, स्ट्रेंथन योर फाउंडेशन। हर एक जगह आप फोकस कीजिए कि किस तरीके से मैं एक पैटर्न ढूंढूं, किस तरीके से मैं अपने फाउंडेशन को सही करूं। नेक्स्ट थिंग इज इंटीग्रल प्रिपरेशन। लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स के लिए जब हम पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। बट जिस तरीके से यूपीएससी इवॉल्व हो रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग। यदि आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप दोनों चीज़ का ध्यान रखिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो मुझे ध्यान कुछ-कुछ फैक्ट्स का भी रखना है जो कि प्रीलिम्स के लिए यूज़फुल है। फर्दर मेंस के लिए भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से मैं चैप्टर को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोच पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ रहा हूँ पॉलिटी के, तो मुझे ये भी जानने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इलेक्शन होता है, किस तरीके से मेंबर सेलेक्ट होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है। देन जो बेसिक प्रोसेस है, किस तरीके से बिल पास किया जाता है, व्हाट आर द फाइनेंशियल एज वेल एज मनी बिल्स, कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं। तो यदि आप इंटीग्रल तरीके से देखिएगा तो आपका मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स का भी कंप्लीट हो जाएगा, और यदि ये दोनों कंप्लीट हो जाता है तो पर्सनालिटी टेस्ट में भी ये आपको बहुत यूजफुल होगा। नाउ द थर्ड पॉइंट, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनाइए, क्योंकि हर एक लोगों का स्ट्रेंथ और वीकनेस बहुत डिफरेंट होता है। फॉर इंस्टेंस, मैं खुद आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट किया हूँ। फर्दर मेरा सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मेरा स्ट्रेंथ था ये कि मेरा सिविल इंजीनियरिंग अच्छा है तो मैं अपने ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग ले लेता हूँ। लेकिन अगेन वीकनेस मेरा ये था कि मेरी जीएस सब्जेक्ट अच्छी नहीं थी। तो फर्स्ट जब 2019 का अटेम्प्ट था, उसमें मेरे सिलेक्शन नहीं हुए थे। उसका मेजर रीज़न ये था कि मेरे जीएस सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आया था, दैट वाज़ 331। तो मैंने नेक्स्ट टाइम अपने वीकनेस को ध्यान रखते हुए जीएस में बहुत मेहनत किया, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स 435 हो गए, और दैट वाज़ द वन ऑफ द मेजर रीज़न कि मैं ऑल इंडिया रैंक 7 ला पाया। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू सजेस्ट कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का ध्यान रखिए। सर्टेनली आप वीडियोस देखिए टॉपर्स के, और भी टीचर्स का गाइडेंस लीजिए, बट एट द एंड ये खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नाउ द थर्ड, सेकंड, फोर्थ थिंग, डोंट फॉलो टॉपर्स। ये मैं इसलिए एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि लोग टॉपर्स की वीडियोस देखते हैं और बोलते हैं मुझे यही करना है, बट आप ये रियलाइज नहीं करते हैं कि हर एक लोगों का बैकग्राउंड डिफरेंट है। इतने डाइवर्स लोग यहाँ पे टॉप करते हैं, और हर एक लोगों की खुद की कहानी होती है, खुद की स्ट्रैटेजी होती है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप वीडियोस देखिए टॉपर्स के, उनसे समझिए कि क्या बता रहे हैं, कौन-कौन से बुक लिस्ट फॉलो करने हैं। बट एट द एंड यदि आप कुछ समझ रहे हैं तो वो कन्विक्शन के साथ होना चाहिए, और यदि आप समझ रहे हैं, कन्विंस हो जा रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, देन इट्स नॉट फॉलोइंग, देन इट्स लाइक यू हैव डिस्कवर्ड दिस थिंग। बट फॉलो, इसलिए मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूँ कि डोंट फॉलो टॉपर्स। दिस मीन्स कि आप आंख बंद करके मत ये सोचिए कि ये टॉपर ने ऐसे कहे तो मुझे ऐसे ही करना है। नहीं नहीं नहीं, यू शुड अंडरस्टैंड योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और उसके हिसाब से खुद डिसाइड कीजिए। सर्टेनली आप टॉपर्स के वीडियो से बहुत सीख सकते हैं। उन लोगों ने कुछ सोच के अपना स्ट्रैटेजी बनाया है, उनसे सीखिएगा, उनसे कन्विंस होइएगा, और देन यदि आप काम करते हैं तो इससे क्या होता है कि आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप खुद का स्ट्रैटेजी बना के काम कर रहे हैं।